हेलो बच्चों, वेलकम टू एपी सर क्लासेस। एपी सर क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। फाइनली आज का ये वीडियो जो है वह मानव में श्वसन से संबंधित है। तो इससे पहले हम लोगों ने जैव प्रक्रम के ऑलरेडी कई वीडियोज बना दिए हैं, ठीक है। तो यह जो हम लोग का वीडियो है ये भाग 5वां है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने भाग 4 तक डिस्कस कर लिया है। अगर जो वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद इस टॉपिक को एक सिस्टमेटिक तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आगे देखते हैं कि इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने क्या समझा है। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो हमने पहले बताया था कि भाई हम लोग का जो पहले का टॉपिक था वो जैव प्रक्रम था। और मैं जैव प्रक्रम में ये बताया था कि हम लोग इसमें पोषण पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, वहन पढ़ेंगे और उत्सर्जन पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको पोषण बता दिया है। भली बात अच्छे तरीके से आप पोषण को समझ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो पोषण था मनुष्यों में पोषण, साथ ही साथ पौधों में पोषण, इन सभी के बारे में स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से समझ लिया है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है श्वसन। तो यह हम जो सेकंड टॉपिक हम लोग का है, इससे फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड टॉपिक जो है श्वसन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए ध्यान से। तो पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्यों में श्वसन की क्रिया शुरू कहाँ से होती है। तो आपको पता तो होगा कि जब मनुष्य सांस लेता है तो क्या होता है उस दौरान, यहाँ जो उसका नासा द्वार है यहाँ पर आपको दिख रहा है, वहाँ से जो सांस लिया हुआ पार्टिकल है वो धीरे धीरे आकर के यहाँ पर जो ग्रसनी है वहाँ पर आकर के रुकता है। यहाँ दिख रहा होगा आपको ग्रसनी, वहाँ पर आकर के रुकता है, ठीक है। और यहाँ आप देखिएगा थोड़ा सा बात ध्यान से, जब ग्रसनी में आकर के वो पार्ट रुकता है तो क्या होता है, अब जो मुंह गुहा है यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, उसमें से क्या करते हैं हम सभी भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। अब जब भी वह पार्ट हमारे भोजन के अंदर ग्रहण होता है तो उस दरमियान हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं कि हम सांस भी ले रहे होते हैं और भोजन को भी खाते हैं। तो दोनों में से कौन सा भाग अंदर जाएगा और कौन सा भाग किस तरह जाएगा, इसी के बारे में थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो देखिए, जब भी हम सांस लेते हैं, सांस यहाँ नासा मार्ग द्वारा यहाँ आता है अंदर, जिसे ग्रसनी कहते हैं। और जब मुंह से खाया हुआ भोजन जो कि यहाँ आता है, ग्रसनी में ही आता है। और ग्रसनी में आने के भाग इसके हो जाते हैं दो रास्ते। अब जैसे मान लीजिए हम भोजन कर रहे होते हैं, तो भोजन करने के दरमियान हमारा जो सांस वाला नली है उसकी जो उसकी ये जो पूरी नली है वो थोड़ी पतली हो जाएगी, ठीक है। वही उसी बीच में जो आप लोगों का कंठ मिल रहा है, जिसे हम स्वर्ण कंठ कहते हैं, इसके बारे में जितने भी भाग श्वसन अंग में कार्यरत हैं उन सभी के बारे में मैं आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन पहले मेरा ये काम है कि मैं आपको यह बातें समझा सकूं, जिससे आप स्पष्ट रूप से ये बातें समझ जाएं कि आखिर हम लोग जो श्वसन करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, वो किस भांति से हो पा रहा है। तो यहाँ आप ध्यान से समझिए कि जब हमारा जो श्वसन भाग है, श्वसन किया हुआ भाग, वो हमारे इस भाग में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए ध्यान से, यहाँ ग्रसनी वाले पार्ट में आता है। तो यहाँ आप देखिएगा ग्रसनी से हमारे यहाँ दो भाग हो जाता है। एक भाग जो होता है वो सीधे हमारे यहाँ पर आने के बाद यहाँ हमारे अमाशय होते हैं, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सभी चीज़ें। जैसे मैंने मनुष्यों में पाचन तो बता दिया था लेक्चर नंबर 4 में, वो वीडियो देखेंगे तो वहाँ आप भली बात समझ जाएंगे कि वहाँ ये जो भाग है मुँह से खाया हुआ भोजन वो यहाँ चला आता है। और सांस लेने वाली जो भाग है जो नासा मार्ग द्वारा यहाँ से आए करके उसके बाद यहाँ पर चली आती है, दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। जहाँ से ये भाग विभाजित होता है उसे कहते हैं श्वसनी। ध्यान से समझिएगा बाबू, जहाँ से ये दो भागों में विभाजित होता है, जहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ दो भागों में यहीं से वो विभाजित हो जा रहा है, एक इधर चला जा रहा है और एक इधर चला जा रहा है। तो यह जो भाग विभाजित हो रहा है उसे कहेंगे श्वसनी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा श्वसनी में पतली पतली ये नलिकाएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं श्वसनिकाएं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। और श्वसनिकाएं जो हम लोग का ये फेफड़ा वाला पूरा भाग है, ये हमारा लंग्स जो दो है, इन दोनों को जो ढकने का काम करता है उसको कहते हैं पसलियाँ, ठीक है। ये हम लोग की जो होती हैं मजबूत हड्डियाँ होती हैं, जिसमें क्या होता है, जो हम लोग का लंग्स होता है वो आराम के साथ उसमें बंधा होता है, जिससे उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो हम
हम क्या करते हैं, जब भी सांस लेते हैं तो श्वास का जो भाग होता है वो हमारे श्वसन नलिकाएं, क्योंकि मैंने कहा श्वसनिकाएं से, वहाँ से होती हुई ये श्वसनिकाएं नली है, यहाँ से होती हुई श्वसनिकाओं में आती है, और यहाँ से आने के बाद यहाँ जो वाल्व आपको दिख रहा है जिसे कहते हैं कूपिकाएं, वहाँ पर वो चली जाती है। और यहीं पर होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, सांस के दौरान हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकालते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन हम लोग आते हैं तो यहाँ जो कोशिकाएं आपको दिखेंगी छोटी छोटी, वही में बगल से जो होती हैं वो बहुत ही पतली पतली जो है वो नलिकाएं निकलती हैं, जिसे हम कोशिकाएं कहते हैं। वो कोशिकाएं हमारे सीधे सीधे भाग जो होती हैं हृदय से कांटेक्ट में होती हैं। हृदय में धमनी और शिरा जो होता है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त बहता है, उससे कांटेक्ट में रहती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो रक्त का प्रवाह होता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो जाकर उसमें घुल जाता है, और जो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड मटेरियल्स होता है जो कि ब्लड में रहता है वो वहाँ से निकल के बाहर चला आता है, जिसे हम सांस को बाहर निकाल देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो हम सांस लेते हैं, सांस अंदर आता है, आने के बाद पूरा का पूरा भाग कोशिकाओं में जाता है, उसके बाद हम बाहर निकालते हैं। अब जो ये क्रिया कहलाती है इसे हम कहते हैं, श्वास को अंदर लेने की क्रिया जो होती है उसे कहते हैं अंतः श्वसन, और श्वास को बाहर निकालने की क्रिया को कहते हैं निः श्वसन। ये बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वो देखिए क्या क्या जो हम लोग का है वो है मानव में श्वसन। तो मानव में श्वसन का पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है वो है मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र को ध्यान से आप स्पष्ट रूप से समझिएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो मानव है, श्वसन तंत्र जो है, श्वसन जो नसिका द्वार से आरंभ होता है। नसा द्वार जो आप लोगों को मिल रहा है, नसा द्वार से वायु नसा गुहा में प्रवेश करती है। ठीक है, नसा द्वार से वायु जो है वो नसा गुहा में प्रवेश करती है, और नसा गुहा में वायु को गर्म व नम किया जाता है, तथा उसकी उपस्थिति में धूल के कण जो है श्लेष्मा द्वारा रोक लिए जाते हैं। ये बातें ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं जो कि नसिका द्वार या नासा द्वार है, यहाँ से सांस लेते हैं, उसके बाद यहाँ आता है, तो उस दरमियान क्या होता है कि जो हम लोग का नासा द्वार से वायु जो होता है, जो नासा गुहा में प्रवेश करता है, वो नासा गुहा में वायु की गर्म जो है, जो मतलब क्या होता है कि वायु जो होती है हम लोग की, वो जो गर्म वायु है वह नम वायु कर देता है। मतलब जो हम लोग वायु लेते हैं वातावरण से, वो इसलिए जिस फॉर्मेट में होगा उसको बदल करके गर्म और नर्म बना देता है, जिसको आसानी से हम अंदर ग्रहण कर सकें। तथा साथ ही साथ जब हम जो पार्टिकल जो है, मान लीजिए हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं या किसी भी पार्टिकल को हम श्वास लेते हैं, तब उस दरमियान क्या होते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ धूल के कण जो है वो आते हैं, और वो जो धूल के कण है उसे जो श्लेष्मा आपको मिल रहा है वो क्या कर लेता है, रोक लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। तो पहला जो टॉपिक था मानव श्वसन तंत्र के जो है उसको हमने समझा। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग को मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है, उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ मिल रहा है आप लोगों को जो है स्वर यंत्र मिल रहा है, जिसको लैरिक्स कहते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो हम लोग का स्वर यंत्र है जिसको लैरिक्स कहते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो हमने डिसोसिएट कर बता दिया है लैरिक्स, ठीक है। इसको कंठ भी कहा जाता है। थोड़ी बातें स्पष्ट रूप से समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, इसे कंठ भी कहते हैं। मतलब ये हम लोग का कंठ होता है। देखिए कुछ क्या होते हैं, कुछ अगर जो ह्यूमन को आपने देखा हो, जो फिगर आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, कुछ ह्यूमंस को आपने देखा होगा तो गले के नीचे जो होते हैं उनमें बड़े आकार की जो हड्डी होती है बाहर निकली हुई दिखती है, उसी को हम लोग कंठ कहते हैं। ठीक है, बातें स्पष्ट हो रही होंगी अब आप लोगों को। तो वो हम लोग का कंठ होता है। यह देखिएगा, यह भोजन जो है नली की प्रति पृष्ठ सतह पर स्थित होती है। तो भोजन नली का जो भाग है उसके प्रति पृष्ठ सतह पर होती है। इसकी जो गुहा है जिसको कंठकोश कहते हैं, आगे की तरफ जो होती है, जिसको ग्लैटिक्स छिद्र द्वारा ग्रसनी में जुड़े होते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्लैटिक्स छिद्र द्वारा ये ग्रसनी में जुड़े होते हैं। ग्रसनी क्या होता है, इसको भाग को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ देख पा रहे होंगे ये भाग जो हम लोगों ने ग्रसनी समझा था, मतलब यहाँ से वो जुड़ी होती हैं ये बातें, ठीक है।
तो यहाँ देखिए इसके बाद देखिए इसके ऊपर जो होता है जो एपिग्लैटिक्स नामक एक उपस्थिति होती है, ठीक है, उपस्थिति होती है, ध्यान से समझिएगा, ये उपस्थिति होती है, ता जो है वो गलत हो गया, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गई, ता ये ता गलत है बाबू, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ क्या होता है, इसके ऊपर जो होता है जो एपिग्लैटिक्स नाम की जो होती है एक उपस्थिति होती है जो भोजन करते समय ग्लैटिक्स को बंद कर देती है। ध्यान से समझिए, अब होता क्या है कि यहाँ जो आप दो कंठ देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है, एपिडर्मिस नाम की एक उपास्थि होती है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के दौरान जो होता है वो ग्लैटिक्स को, मतलब ग्लैटिक्स एक ऐसी भाग है जिसमें से क्या होता है जो ग्रसनी में होता है, ग्रसनी के भाग में ही है, जो हम भोजन करते हैं तो वह क्या होती है, जो श्वास वाली नली होती है उसको थोड़ा सा कम कर देती है और दबा देती है, जिससे क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं उस दरमियान हम सिर्फ भोजन ही करें और आराम से भोजन हमारे जो है अंदर चला जाए। और साथ ही साथ अगर जो भोजन का कोई भी तिनका हमारे श्वास नली में चला जाता है तो हमें देखिए सनसनाहट आ जाती है, बड़ी तेजी के साथ सनसनाहट आ जाती है और हम हिचकी लेने लगते हैं भोजन करते समय। इसलिए अगर जो बड़े बुजुर्ग आपके घर में हैं तो उन्होंने यही बात आपको स्पष्ट रूप से बताई है कि जब आप भोजन कर रहे हो तो किसी से वार्तालाप ना करें, अगर जब आप वार्तालाप करते हैं तो परेशानियां उत्पन्न होती हैं। तो फाइनली इस बात को आज यहाँ आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़कर हम और भी बातें समझते हैं। जो तीसरा हम लोग का टॉपिक है वो ये मिल रहा है जो श्वसन नली है, ठीक है, वो क्या होती है। तो आप देखिएगा जो हम लोग की श्वसन नली है, जो श्वसन नली, ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जो ये भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर, ठीक है, ये भाग आपको दिख रहा है जो, ठीक है, ये वाला, ये हम लोग का लंबा सा भाग जो आपको यहाँ तक मिलता है वो कहलाता है श्वसन नली, जो लगभग में 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ध्यान समझिएगा, यह लिखा है ये 12 जो होती है 12 सेंटीमीटर लंबी उपस्थिति है कि एक नली है, ठीक है, जो वायु को स्वर यंत्र से श्वसनी तक ले जाती है। ध्यान समझिएगा, जो वायु को, मतलब यहाँ से अगर जो वायु हमारा है तो वायु को क्या करती है, जो श्वसनी तक ले जाती है। तो आप देखिएगा वायु यहाँ पर मिल रहा होगा आपको, और यहाँ ध्यान से समझिएगा आपको यहाँ श्वसन नलिकाएँ हैं और ये श्वसनी का मतलब क्या होता है बाबू, ध्यान से समझो। तो ये बात आपको स्पष्ट दिख रही होगी। यहाँ से हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान क्या होता है, ठीक है, ध्यान, सांस लेने के दौरान क्या होता है, जब हम यहाँ से सांस लेते हैं तो यहाँ से आया हुआ भाग जो होता है जो ग्रसनी द्वारा, जो कि जिसकी लंबाई कितनी है, जो ग्रस नली है उसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, वहाँ से होती हुई यहाँ पर आती है और यहाँ इसके दो भाग हो जाते हैं। तो दोनों भाग जहाँ से कट रहे हैं उसे कहते हैं श्वसनी। तो आप बातें समझ गए होंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के जो मार्ग को लेकर आती है स्वरयंत्र से आती हुई है, जो हम लोग सांस लेते हैं वो स्वरयंत्र से होती हुई श्वसनी द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो अब बातें समझते हैं कि ये श्वसनी क्या होती है। तो ध्यान से समझिए बाबू, जो श्वसनी है जिसे श्वसन नली कहते हैं वह वक्षीय गुहा में जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। वक्षीय गुहा कहने का मतलब होता है हमारे वक्ष में, ठीक है, यहाँ पर जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ दो भागों में ये बढ़ जा रही है, एक भाग ये और एक भाग ये, दो भागों में ये बढ़ जा रही है जिन्हें श्वसनी कहते हैं। तो श्वसनी से होकर वायु जो होते हैं वो फेफड़े तक जाते हैं। अब श्वसनी से क्या होता है, यहाँ से कटा हुआ भाग जो होगा, यहाँ से, ये आप श्वसनी देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से कटकर भाग जो है वो सीधे सीधे कहाँ जाता है, दो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से कटकर भाग जो है वो सीधे सीधे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है, श्वसनी यहाँ इस भाग में और इस भाग में जाता है। तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे कि भाई जो श्वसनी आपको मिल रहा है वो श्वसनी से होकर वायु में जो है वो फेफड़े में पहुँचता है। आगे बातें थोड़ी समझते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ स्पष्ट रूप से बताया, एक बार फिर से मैं आपको थोड़ी बातें डिटेल्स में बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने श्वसन नलिकाएं समझी, श्वसन नलिकाओं में आपने अभी तक हम लोगों ने जो आप टाइम समझा वो देखिए, जो नासा द्वार था वहाँ से हम लोगों ने सांस को ग्रहण किया, सांस को हम लोगों ने ग्रसनी में लाया, ग्रसनी से कंठ में आया, कंठ से आपको पता है एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस जो होता है उसमें से एक भाग बंद हो जाती है, जिससे हमें मान लीजिए भोजन कर रहे हैं उस दरमियान वो भाग बंद हो जाएगा और यहाँ हमें जो सांस की नली है वो थोड़ा धीरे काम करेगी। इसलिए क्या होता है कि जो तिनका चला जाता है तो प्रॉब्लम होती है, जैसे हमने आपको पहले बताया, ठीक है। वो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर आता है, यहाँ आने के बाद दो भागों में विभाजित होता है जिसे श्वसनी कहते हैं। तो श्वसनी ये होती है। श्वसनी से क्या होता है, जो वायु हम लोग का आया हुआ भाग होता है वो हम लोगों के
दोनों जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, उसमें आकर के बैठता है। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ी बातें आगे समझते हैं, ठीक है। वो देखिए क्या है, देखिए आप ध्यान से, जो हम लोग का 5वां टॉपिक मिलता है, 5वां टॉपिक और एकदम लास्ट टॉपिक भी है, इसको थोड़ा अच्छे से और डिटेल्स में आप समझिएगा। इसको मैंने लास्ट में इसलिए, देखो यहाँ पर ये बात जो से मैंने आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंस है आपका, ठीक है। इसी तरीके से मैंने ये बताया आपको, ठीक है। इसको ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने लिखा, जिसको फुफ्फुस कहते हैं, तो फुफ्फुस आपका जो है वो क्या है, ध्यान समझिएगा। जैसा आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, जिसको फुफ्फुस कहते हैं। फुफ्फुस क्या होता है, ये देखो, फुफ्फुस जो है प्रत्येक, जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो फुफ्फुस है वो ध्यान से समझिए, प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ के फेफड़े में खुलती है। फेफड़े में प्रवेश करने के पश्चात जो है श्वसनी अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। जब फेफड़े में ये प्रवेश करता है तो अनेक शाखाओं में जो है वो विभाजित हो जाता है। इन शाखाओं के शीर्ष पर, जो आप इन शाखाओं को देख पा रहे हो, इन शाखाओं के शीर्ष पर छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, ठीक है, जिन्हें वायु कोष्ठ, जो कोशिकाएं कहते हैं। जो आप बातें समझ पा रहे हो, यहाँ आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ आपको वायु कोशिकाएं मिल रही, जैसा मैंने यही कोशिका के बारे में आपको बताया था। तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। क्या आपको बातें स्पष्ट हो रही है भाई? तो कमेंट करके बताइएगा। अगर जो स्पष्ट नहीं हो रही है तभी कमेंट कीजिएगा। मैं पर्टिकुलर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से और भी बातें समझा सकूंगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लोगों ने पहुँचा, जिसे वायु कोशिका कहते हैं, कोशिकाएँ कहते हैं, ठीक है। जो श्वसनी से वायु जो होता है इन्हीं कोशिकाओं में भर जाती है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ से आने के बाद ये कोशिकाओं में वायु जो होता है, इन सभी कोशिकाओं में, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इसमें वायु क्या होती है, भर जाती है, ठीक है। तो अब देखिए जो होता है, वायु भर जाती है, ठीक है। इन कोशिकाओं में भरी जो होती भित्ति, इन कोशिकाओं में भित्तियाँ अत्यंत पतली होती हैं तथा कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाएं होती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, जो कोशिकाएं होती हैं इनके चारों ओर जो होती है वह रक्त जो होती हैं कोशिकाएं होती हैं। वायु का कोशिकाओं की पतली भित्तियों के द्वारा आदान प्रदान होता है। देखिए अब क्या होता है, वायु जो होती है उनमें जो पतली, जो मैंने बताया था पतली जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो है वायु का आदान प्रदान होता है। मैंने बताया था कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर आया तो वो कोशिकाओं में चला जाता है, कोशिकाओं में, यहाँ कोशिकाओं में चला जाएगा। जैसा आप फिगर में इस पर देख पा रहे हैं, इस कोशिकाओं में वायु चला जाएगा और यहाँ से आने के बाद जो कि यहाँ पतली पतली मैंने बताया था कि क्या होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं जो कि हमारे हृदय से कांटेक्ट में रहती हैं। तो हृदय से जो हमारा रक्त, खराब रक्त रहता है, उसमें क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ अंश होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंश क्या होते हैं इस कोशिकाओं से जो आ रहा है, तो हम क्या होता है कि यहाँ फिल्टर होने के लिए वो रक्त आता ही है कि फिल्टर हो जाए यहाँ से। अब क्या होता है कि जो रक्त यहाँ पर उपस्थित है, वो रक्त फिल्टर होने की जो कोशिकाओं में है, वो क्या करता है, वायु जब आता है इस कोशिकाओं में पहुँचता है तो उस दरमियान क्या होता है कि यहाँ से वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को दे देगा और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर क्या होगा, जल में, सॉरी, ऑक्सीजन जो है वो रक्त में क्या होगा, घुल जाएगा, मिल जाएगा और तेजी के साथ आगे बढ़ जाएगा और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोशिकाओं में छोड़ दिया जाएगा, जिससे हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा ये पार्ट, देखिएगा यहाँ पर लिखा है, डायफ्राम या पसलियों के बीच में जुड़ी पेशियाओं के संकुचन के कारण जो है, जो पेशियाओं के ऊपर जो होता है ऊपरीमुखी एवं बहिमुखी गति होती है। तो ध्यान समझिएगा, ये जो आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है, नीचे वाला पार्ट, ये आपको मिलना है डायफ्राम। अब क्या होता है कि जब ये खुलता है ऊपर की तरफ, ऐसे देखिए ये नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये नीचे की तरफ जब आएगा तो क्या होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आ रहा है। देखिए जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ चला आता है और सांस जब छोड़ देते हैं तो डायफ्राम फिर से अपनी अवस्था में आ जाता है। मतलब सांस दिया तो ऊपर की तरफ, फिर सांस छोड़ा तो नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से होता है, समझ बात आ रही है। जैसे मान लीजिए नल में से हम पानी निकालते हैं, तो जब नल में से पानी हम निकालते हैं तो प्रेशर बना करके अंदर डालते हैं तो हवा जैसे अंदर जाती है तो ये क्या होता है, खुल जाता है। ऐसे सेम उसमें है कि जब हम बाहर निकाल लेते हैं पानी को तो क्या होता है, हम जो पानी जो है बाहर निकल जाती है। सेम इसी बात यह भी है कि ऑक्सीजन को अंदर जब हम लेते हैं तो प्रेशर डाल के यहाँ अंदर लिया तो डायफ्राम खुल गया, उसके बाद जब हमने बाहर निकाला तो डायफ्राम फिर से अपनी अवस्था में आ जाता है। तो ये बातें होती हैं जैसा यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो देखिएगा, तथा परिणाम स्वरूप जो होता है वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है, जैसा मैंने आपको बताया। जो इससे वायु का जो दाब है वो कम हो जाता है, मतलब वायु का दाब कम हो जाता है तथा जो है बाह्य वायु नासा द्वार श्वसनी एवं जो श्वसनली एवं श्वसनी से होती हुई जो है फुफ्फुस से बाहर निकाल दी जाती है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ आपको एक स्पष्ट बात दिख रही है, यहाँ आपको निकल रहा है फुफ्फुस धमनी सिरा से, ठीक है, और यहाँ मिल रहा है कोशिका नलिका। तो देखिए ध्यान से, ये क्या भाग है, कोशिकाओं के चारों ओर जो होती हैं कोशिकाओं का जाल है ये, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है कोशिकाओं का जाल, ठीक है।
और यहाँ देखिएगा कोशिकाओं का मार्ग क्षेत्र है और यहाँ कोशिकाएं हैं और यहाँ कोशिकाओं की भित्ति लिखी हुई है। तो देखिए क्या होता है, जैसे हम जब वायु जो होता है वो अधिक यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, जो वायु है इससे वायु का जो दाब कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाने पर क्या होता है, जो वायु है तथा जो बाह्य वायु नासा द्वारा जो है श्वसनीय एवं श्वसनीय से बाहर निकाल होती हुई जो है फुफ्फुस से बाहर निकल जाती हैं। यह क्रिया अंतः श्वसन कहलाती है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये भाई अंतः श्वसन कहलाती है, अंतः श्वसन कहलाती है। कोशिकाओं में रक्त जो है कोशिकाओं जैसे होती है, कोशिकाओं जो गैसीय विनिमय कहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु जो है पेशियों शिथिलन द्वारा श्वसन के बाहर छोड़ दिया जाता है और यह निःश्वसन कहलाता है। देखो ध्यान से, मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई देखो अब क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, सेमली भाग आप ध्यान से समझिएगा, जब हम लोगों ने वायु को ग्रहण किया, ग्रहण करने के दौरान क्या होता है, कोशिकाओं में वायु आई, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक बार फिर से बता रहा हूँ आप ध्यान समझिएगा। तो यहाँ से क्या होता है, जो वायु का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों का जो वायु यहाँ पर आया, ठीक है, वायु में इसलिए कह रहा हूँ जैसे वायु में ऑब्वियसली ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, इसलिए हम ऑक्सीजन ही लेते हैं और सभी वेस्ट मटेरियल को नहीं लेते हैं, वो साथ में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को क्या करता है, जो हम लोग की कोशिकाएँ होती हैं उसके अंदर मैंने कहा था कई प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं जो कि जिसका कनेक्शन हृदय से होता है, वहाँ से अशुद्ध रक्त जो होता है वो फिल्टर होने के लिए इसमें आता है, कोशिकाओं की ये पूरी लच्छे में, ठीक है। तो वहाँ जब आता है तो क्या करता है कि वहाँ जो उस भाग में आएगा तो वहाँ से क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को वो अंदर दे देगा, जिससे ऑक्सीजन क्या होगा, ये ऑक्सीजन को इसको दे देगा, जल जो वाले पार्टिकल को, मान लीजिए ये आपकी नली है कोशिका की, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन को दे देगा ये, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ध्यान समझिएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर को निकाल दिया जाता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। जो देखो अंदर ग्रहण करने की क्रिया जो होती है उसे कहते हैं अंतः श्वसन, और बाहर निकालने की क्रिया जो होती है उसे कहते हैं निःश्वसन। तो बातें एक बार स्पष्ट समझ में आपको आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और बेहतर समझाऊंगा। तो भाई ये बातें आपको स्पष्ट समझ में आए। देखिए अगर जो बात करूं, अगर जो आपको अगर जो चैनल अच्छा लग रहा हो और मेरी बातें आप तक अच्छे तरीके से जा रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की जो है वो नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ देखिए कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से हम लोग को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। तो जब कमेंट आप करेंगे तो कमेंट करने से हमें आपके विचार और आपके भावों को हम अच्छे तरीके से समझ करके और एनालाइज करके एक बेस्ट तरीके से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है।